Hi guys, how are you? Welcome to all of you at our YouTube चैनल। आज की क्लास में अपन देखेंगे नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपनी दो प्रकार की हो गई, एक SN1 और एक SN2। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। हालांकि कुछ एग्जांपल अपन पीछे कर चुके हैं, तो अपने एग्जांपल्स कौन कौन से हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, वो एग्जाम्पल देखेंगे। तो आओ देखते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर फर्स्ट है एल्किल साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड। एल्किल साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड का निर्माण। ये कैसे होगा? तो एल्किल हैलाइड होते हैं अपने RX, इनकी रिएक्शन अपन करवा दें एक KCN के साथ, पढ़ चुके हैं ये पीछे, और एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन करवा दें AgCN के साथ। तो रिएक्शन जब KCN के साथ होती है तो KCN है आयनिक यौगिक। डिटेल से अपन इसको पढ़ चुके हैं पीछे, रिएक्शन ही देख रहे हैं केवल। तो KCN आयनिक यौगिक है, जलीय विलयन में देगा K+ और साइनाइड आयन, जिसमें C पर माइनस चार्ज होगा। ये साइनाइड आयन जो है इस पर एल्किल हैलाइड के अणु पर आक्रमण करेगा। अब एल्किल हैलाइड के अंदर जो है वो कार्बन आंशिक धनावेशित होगा और हेलोजन आंशिक ऋणावेशित होगा। इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर ये साइनाइड आयन आक्रमण करेगा तो X- बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा RCN + KX। तो इसको कहेंगे अपन एल्किल साइनाइड। अब यदि यही रिएक्शन अपन सिल्वर साइनाइड AgCN के साथ करवाते हैं तो ये जो Ag और C, ये AgCN है, Ag और C के बीच का बॉन्ड सहसंयोजी प्रकृति का, यानी ये सहसंयोजक यौगिक है। सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक है, इसलिए इस बंध का विदलन नहीं होता है जलीय विलयन के अंदर। और जब इसका विदलन नहीं होगा तो ये कार्बन तो आक्रमण कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस पे नेगेटिव ही नहीं आएगा। तो फिर कौन आक्रमण करेगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस आंशिक धनावेशित कार्बन को देगा और X को बाहर निकाल देगा। ये बन जाएगा RN, N से जुड़ेगा R, तो RN, फिर ट्रिपल बॉन्ड C और C से जुड़ा हुआ Ag। धीरे धीरे Ag और इस कार्बन का जो बॉन्ड है वो जलीय विलयन के अंदर विदलित हो जाएगा, तो Ag+ अलग हो जाएगा। वो X- के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा? AgX। अब यह नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज दे देगा? प्लस। और सिल्वर जो कि धातु है, तो यहाँ से जब सिल्वरकार कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो सिल्वर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो इस पर आ जाएगा माइनस। तो R+ N+ और C-, ये कहलाते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बोर्ड एग्जाम का सवाल था। तो एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन KCN के साथ तो एल्किल साइनाइड उत्पाद के रूप में बनते हैं। एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन AgCN के साथ तो आइसोसाइनाइड उत्पाद के रूप में बनते हैं। क्यों? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ऐसा इसलिए है, KCN आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, तो जलीय विलयन में टूटकर K+ और CN- देता है, इसलिए एल्किल साइनाइड उत्पाद बनते हैं। AgCN सहसंयोजक यौगिक है, जलीय विलयन में Ag+ और CN- नहीं देता है, बल्कि नाइट्रोजन का लोन पेयर नाभिकरागी आक्रमण करके एल्किल आइसोसाइनाइड उत्पाद के रूप में बनाता है। तो एक सवाल बन जाता है यहाँ, ये एल्किल साइनाइड, एल्किल हैलाइड
हेलाइडों की अभिक्रिया है। एल्किल हेलाइडों की KCN के साथ अभिक्रिया से एल्किल साइनाइड जबकि AgCN के साथ अभिक्रिया से एल्किल आइसोसाइनाइड निर्मित होते हैं। क्यों? ये सवाल हो गया। इसके अलावा एक सवाल ये इतना दे देगा, दोनों रिएक्शन ऊपर वाली नीचे वाले आदि उत्पाद क्या बनेंगे वो आपको लिखना है, ये सवाल भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो अपन शॉर्ट टाइप के आंसर के अंदर लिख सकते हैं KCN आयनिक यौगिक है जबकि AgCN सहसंयोजक यौगिक। अपने को ज़्यादा याद नहीं रहता है तो, और ज़्यादा चलें आयनिक यौगिक है जलीय विलयन में पूर्णतया टूट करके साइनाइड आयन दे देता है, जबकि वो साइनाइड आयन नहीं दे करके उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर नाभिक रागी आक्रमण करके आइसोसाइनाइड बनाता है। दूसरा है सेकंड, एल्किल नाइट्राइट एवं नाइट्रो एल्केन का निर्माण। एल्किल नाइट्राइट एवं नाइट्रो एल्केन का निर्माण। तो एल्किल नाइट्राइट जो है ये तो रहे एल्किल हेलाइड, इनकी रिएक्शन एक तो अपन करवा सकते हैं KNO2 से, एक करवा सकते हैं RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ। इसको यूं लिख सकते हैं KNO2 को, ये KNO2 इसको थोड़ा सा खोल के लिखूं मैं तो ये स्थिति इस प्रकार की है। अब पोटेशियम प्रबल धन विद्युतीय धातु है, तो पोटेशियम जलीय विलयन के अंदर K+ में टूट जाएगा, अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा O- N डबल बॉन्ड O। तो जब पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन होती है तो ये जलीय विलयन के अंदर ये आयनिक यौगिक है, ये देगा K+ और ONO-। अब ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करेगा और X- को बाहर निकाल देगा, उत्पाद बन जाएगा RONO प्लस KX। यह है एल्किल नाइट्राइट। और नाइट्राइट तब होता है जब NO2 का ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ता है, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइट, और नाइट्रोजन से जुड़ता है तो नाइट्रो। अब यहाँ सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बंध नहीं है, यह सहसंयोजी बॉन्ड बन जाता है क्योंकि ये प्रबल धन विद्युतीय धातु नहीं है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देती है। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगी तो इस पर पॉजिटिव नहीं आएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव नहीं आएगा, तो फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी तत्व है, तो देने की क्षमता नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में, ये इलेक्ट्रॉन देती है इस आंशिक धनावेशित कार्बन को, X- निकल जाता है, ये हो जाएगा R। फिर लोन पेयर आक्रमण करता है तो N और 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है नाइट्रोजन से, एक ये एक है। Ag जो है बाद में जलीय विलयन के अंदर टूट करके अलग हो जाता है और वो AgX मिलके जो है वो AgX बना लेते हैं। ये है नाइट्रो एल्केन। और नाइट्रो का हमेशा पूर्व लग्न लगता है, अनुलग्न इसके नहीं लगाए जाते हैं। तो नाइट्रो का पहले पूर्व लग्न लगाएंगे नाइट्रो और फिर एल्केन। जैसे CH3NO2 है तो नाइट्रो मेथेन, एक कार्बन के लिए नाइट्रो मेथेन। ये तो बात हुई एल्किल नाइट्राइट और
नाइट्रो एल्केन की। उसके बाद थर्ड है एल्कोहलों का निर्माण। एल्कोहलों का निर्माण। एल्कोहल एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवा दो, सॉरी जलीय एक्वस KOH के साथ करवा दो या NaOH के साथ करवा दो। तो यहाँ OH माइनस नाभिक रागी होगा, इस बंध के अंदर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नाभिक रागी आक्रमण करेगा, X को बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा ROH प्लस KX, ये कहलाते हैं ROH क्या, एल्कोहल, ये हो जाएगा एल्कोहल। फिर अगली मेथड है ईथर का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब ईथर का निर्माण जो है उसके अंदर देखो एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन है, क्योंकि एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसकी रिएक्शन में करवा देता हूं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, AgOAg, AgOAg, इसको लिख सकते हैं Ag2O, नाम हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड। और ऑक्साइड उनको कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन पर क्या होता है चार्ज, -2, एक इधर सिल्वर प्लस एक इधर सिल्वर प्लस, इस पर माइनस इधर से और माइनस ही उधर से, तो -2 चार्ज, -2 चार्ज वाले क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड। तो यह है सिल्वर ऑक्साइड। अब सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है उस पर माइनस चार्ज है, वो नाभिक रागी आक्रमण करेगी किस पर, R पर, X बार, कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो 2 अणुओं पर रिएक्शन करेगी, 2X को बाहर निकालेगी, और ऑक्सीजन जो है वो एक R से इधर जुड़ जाएगी, एक R से उधर जुड़ जाएगी, तो OR प्लस AgX, कितने, 2, और ROR जो है वो कहलाते हैं ईथर, ROR कहलाते हैं ईथर। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लें अपन और सिंपल तरीके का, CH3Cl प्लस AgOAg, सिल्वर ऑक्साइड को पूरा इस तरीके से, तो कितने मोलिक्यूल एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कर रहा है, ये एक सिल्वर ऑक्साइड 2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसको अपन यूं भी दिखा सकते हैं, क्या निकल रहा है, AgX निकल रहा है, तो ये हो जाएगा AgCl, इधर से भी AgCl, जोड़ दो CH3O CH3, ये हो जाएगा CH3O CH3 प्लस AgCl, कितने, 2 मॉलिक्यूल। तो एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल सिल्वर ऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ईथर बना लेते हैं। उसके बाद फिफ्थ है, फिर क्या इसी के अंदर जो है विलियमसन ईथर संश्लेषण और है, एक विलियमसन ईथर संश्लेषण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैसे, विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब विलियमसन ईथर संश्लेषण होता है एल्किल हैलाइड यानी RX की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, और सोडियम एल्कोक्साइड होता है NaOR, OR को तो कहते हैं एल्कोक्साइड, इस Na पे प्लस OR पे माइनस, ये सोडियम ये एल्कोक्साइड, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर ये O- से नाभिक रागी आक्रमण करेगा, इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर X को निकाल देगा, तो ये बन जाएगा ROR, और ये Na और ये NaX। तो एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर ईथर उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, विलियमसन ईथर
संश्लेषण, यानी मैं यूं कहूं विलियमसन ईथर संश्लेषण हो जाता है एल्किल हैलाइडों को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिकृत करने पर ईथर निर्मित होते हैं। यह अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाती है। यानी RX प्लस NaOR, Na प्लस OR माइनस, ये OR माइनस इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करेगा, X को निकाल देगा, ROR प्लस NaX। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो बात हुई विलियमसन ईथर संश्लेषण की। फिफ्थ है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये है एल्किल हैलाइड अपना RX। इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ। सोडियम सल्फाइड होता है ये, सल्फाइड कहते हैं जिनमें S पर -2 चार्ज होता है, वो होते हैं सल्फाइड। अब सोडियम पर होता है +1 चार्ज, तो 2 माइनस के लिए अपने को 2 सोडियम चाहिए, तो सूत्र हो जाएगा Na2S, सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड में सल्फाइड के ऊपर -2 चार्ज है, इसका मतलब ये 2 बार रिएक्शन करेगा, किसके साथ? R के साथ, और 2X निकालेगा और 2 R के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा RS R प्लस NaX। इसको कहते हैं थायो ईथर, सल्फर को कहते हैं थायो, और वहाँ ऑक्सीजन जब उपस्थित था तो यह ईथर था, जब सल्फर आ जाएगा तो थायो ईथर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3Cl प्लस NaSNa प्लस CH3Cl। ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, एक यहाँ से NaCl निकाल दो, एक NaCl यहाँ से निकाल दो, क्या बन जाएगा? CH3 प्लस NaCl के 2 मॉलिक्यूल, ये है थायो ईथर। सल्फर जुड़ी हुई है इसलिए थायो, नहीं तो ईथर। फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी CH3Cl या RX की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो ये तो हो जाएगा Na प्लस, सल्फर पे -1 चार्ज है, यहाँ इस पार्ट को प्लस मानोगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ जो है SH नाभिक हो गया, ये इस पर नाभिक आक्रमण करेगा, हेलोजन को निकाल देगा, ये हो जाएगा CH3SH, और ये हो जाएगा NaCl।
इसको कहते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। क्यों? क्योंकि CH3OH जो होता है उसको कहते हैं एल्कोहल, और सल्फर जब जुड़ जाती है तो थायो एल्कोहल कहलाएगा, इसको कहते हैं थायो एल्कोहल। तो ये कुछ रिएक्शन हो गई अपनी, इनको जो है आप लोग क्या कर सकते हो, उतार सकते हो। ये कहलाता है थायो उसके बाद आगे जो है वो है सिक्स्थ, एस्टर का निर्माण। और एल्किल हैलाइडों से एस्टर बनाने के लिए RX एल्किल हैलाइड उनकी रिएक्शन करवाते हैं RCOOAg, और RCOOAg कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। ये सिल्वर है, ये कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, इसका नाम तो हो जाएगा सिल्वर कार्बोक्सी या इसको कहते हैं सिल्वर एल्केनोएट। इसके स्थान पर अपन और लिख सकते हैं सिल्वर एल्केनोएट। ये तो इसका नाम हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं RCOOH, इनके सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, H हटा दो और सिल्वर लगा दिया तो ये सिल्वर साल्ट बन गया। इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो नाभिकरागी आक्रमण करेगा और X को बाहर निकाल देगा। ये Ag ये X मिलकर तो बना लेंगे AgX प्लस, ये ऑक्सीजन इस R से जोड़ दो, बाकी का पार्ट ऐसा का ऐसा RC डबल बॉन्ड O और R, ये कहलाते हैं एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की रिएक्शन एल्किल हैलाइडों के साथ करवाने पर एस्टर निर्मित होते हैं। यानी नेगेटिव किस पर है, O, साथ में जोड़ दो। उसके बाद है एमीनो का निर्माण। एमीनो का निर्माण अब अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। ये अमोनिया NH3 तो एमीन बनती है, और यदि ये RX अधिक मात्रा में है तो ये रिएक्शन प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और लास्ट में चतुष्क अमोनियम लवण उत्पाद के रूप में देती है। तो अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवा दें तो RX NH3 के साथ रिएक्शन, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो नाभिकरागी आक्रमण करेगा R पर, X माइनस बाहर निकाल देगा। तो देखो क्या बना RN, जब लोन पेयर R इसको दे देगा, R को दे देगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा। फिर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं किससे, नाइट्रोजन से, और साथ में यहाँ पॉजिटिव है तो इसके साथ में ये X नेगेटिव इसके साथ ही रहेगा। अब नाइट्रोजन आपको पता है अधिक विद्युत ऋणी तत्व है तो प्लस चार्ज रखेगा नहीं, तो क्या करेगा NH बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या निकल जाएगा H प्लस, और H प्लस उस X माइनस के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा HX, और ये हो जाएगा R, इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा और क्या बच जाएगा RNH2। इसको कहते हैं 1 डिग्री एमीन, यानी अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटता है तो बनती है 1 डिग्री एमीन। अब अपने पास एल्किल हैलाइड यदि अधिक मात्रा में यानी एल्किल हैलाइड और है तो फिर रिएक्शन हो जाएगी, ये लोन पेयर फिर आ गया, फिर नाभिकरागी आक्रमण, फिर X माइनस बार, तो ये हो जाएगा RN से क्या जुड़ जाएगा, एक R और जुड़ जाएगा तो एक R और जोड़ दिया, ये लोन पेयर दे देगा इसको तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, 1 और ये 2 और X माइनस, अब फिर पॉजिटिव आ गया तो नाइट्रोजन जो है जहाँ तक हाइड्रोजन है तब तक क्या करेगा, हाइड्रोजन की बली लगती रहेगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको H प्लस के रूप में निकाल देगा। तो ये H प्लस और ये X माइनस, फिर HX निकल जाएगा, फिर वापस इसका लोन पेयर आ जाएगा तो ये हो जाएगा RN लोन पेयर और H, ये कहलाती है 2 डिग्री एमीन।
ये 2 डिग्री एमीन, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हट गए। फिर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर जब तक रहे तब तक लोन पेयर मौजूद है और एल्किल हैलाइड के अणु मौजूद है, तब तक रिएक्शन होती रहेगी। नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर नाभिग्राही आक्रमण, फिर X निकाल देगा, फिर 2 तो पहले से ही थे, एक और आ जाएगा। ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव R और R, एक H जुड़ा हुआ है और X माइनस, क्योंकि X माइनस पॉजिटिव के पास ही रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है वो माइनस से आकर्षित होते रहेंगे। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, H प्लस को उसके इलेक्ट्रॉन लेकर निकाल देगा, और निकालते ही H और X माइनस मिलकर साझा कर लेंगे HX का, और यह आ जाएगा, ये कहलाती है 3 डिग्री एमीन। और फिर इसकी फिर रिएक्शन, लोन पेयर जब तक रहेगा फिर RX के साथ रिएक्शन, लोन पेयर का फिर नाभिग्राही आक्रमण, X माइनस को फिर निकाल देगा। अब की बार 3 तो वो थे, एक और आ जाएगा, 3 और 1 4, N पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये कहलाते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। क्या कहलाते हैं? चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। यानी अमोनियम आयन होता है ये NH4 प्लस, और इसके साथ हेलोजन होता है तो NH4 प्लस X माइनस। अब चारों हाइड्रोजन हटा दिए हैं इसके और 4 एल्किल समूह आ गए, तो ये कहलाता है चतुष्क अमोनियम लवण। अब चतुष्क अमोनियम लवण की आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर अब निकलने के लिए हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा। यहाँ आके रिएक्शन अंतिम उत्पाद के रूप में रुक जाती है। अंतिम उत्पाद बनता है चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। यह है एल्किल हैलाइडों की अमोनिया के साथ रिएक्शन और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम लवणों का निर्माण।